नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज जो हम योग पढ़ने जा रहे हैं, वो है विदेश यात्रा से संबंधित। बहुत लोगों ने पूछा है कि वो आईटी सेक्टर में हैं या डॉक्टर हैं, तो उनकी विदेश की यात्रा होगी कि नहीं होगी? क्यों उनके साथी जो हैं, उनके दोस्त जो हैं, वो विदेश जा चुके हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो विदेश नहीं जा पाए। तो आज हम जो पढ़ेंगे, वो है विदेश यात्रा। और विदेश यात्रा के योग होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर कुंडली में विदेश यात्रा के योग हैं तो आप विदेश जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पैसा भरपूर है। आदमी सोचता है पैसा होगा तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। पैसा भरपूर है लेकिन अगर योग नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि विदेश यात्रा संबंधित भाव कौन सा है। जो विदेश यात्रा का भाव होता है वो होता है नवा। ये विदेश यात्रा का भाव है। अब अगर लग्न का, ये तो मजबूत होना ही चाहिए। जो विदेश यात्रा का भाव है, भाग्येश भी कहते हैं इसको, भाग्य का स्वामी भी कहते हैं। इस पे मैं भाग्य के स्वामी पे और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। इससे संबंधित बहुत सी जानकारियां मिल सकती हैं। तो पहले विदेश यात्रा हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में कुछ भी हो सकता है, इस स्थान पे जो राशि होगी आप उसको देखिएगा अपने में। मेरे में मिथुन है, आपके में कुछ भी हो सकती है। तो मिथुन है, इसका स्वामी हमारे पास बुध है। अगर लग्न भी आपका बड़ा मजबूत है, मतलब 6 8 12 में नहीं है, पाप कर्त्री में ना हो, और अस्त ना हो, तो और वो मजबूत स्थानों में केंद्र में कहीं बैठ जाए, त्रिकोण में कहीं बैठ जाए, उसके साथ विदेश यात्रा का, यानी हमारे पास जो बुध है मिथुन का, वो भी मजबूत हो, अस्त ना हो, नीच ना हो, नवास में नीच का, और इनका रिलेशन हो जाए तो विदेश यात्रा होगी। तो मान लिया इसका स्वामी जो लग्न है, देखिए तुला, शुक्र है इसका स्वामी, और इसका स्वामी बुध है। तो बुध को मैं शुक्र को यहीं बैठा दे रहा हूं। अब देखिए ये तो बहुत मजबूत हो गया, लग्न भी और जो विदेश यात्रा का स्वामी है बुध। बुध की 2 राशियां ना, पता है ना आपको, कन्या और मिथुन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसी में कहीं अगर इसका रिलेशन पैसे के भाव से, 11वें भाव से भी हो जाए, आय के स्वामी से भी हो जाए, तो और मजबूत पैसे का हो गया। सूर्य को मैं यहां कर दे रहा हूं। अब ये शादी के विवाद का, सूर्य का यहां बैठना शादी में विवाद पैदा करता है। मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, मैं आपको विदेश यात्रा का योग बता रहा हूं। तो ये हो गए विदेश यात्रा का। और जो विदेश यात्रा के होते हैं उनको देखिए। ये तो लग्न से संबंधित था।
अगर 10वें भाव का स्वामी, सॉरी, चौथे भाव का स्वामी, 10वीं तो राशि यहां पर, चौथे भाव का स्वामी 9वें भाव से रिलेशन में हो जाए तो भी बहुत बड़ा योग बनता है और विदेश यात्रा का योग होता है। लेकिन इसके लिए लग्न का शामिल होना जरूरी है। मान लिया मैं यहां पर मकर और कुंभ, इनका स्वामी शनि है, मैं बुध को यहां कर दूं। अब इसमें लग्न का भी शामिल होना जरूरी है। अगर लग्न शामिल नहीं है इस कंडीशन में, जब चौथे से योग बनेगा तो ये आंशिक होगा, 50% होगा। अगर इसी में शुक्र की दृष्टि हो गई या शुक्र यहां बैठ गया, शुक्र की तो एक ही 7वीं दृष्टि होती है ना, तो शुक्र अगर दृष्टि हो गई, क्योंकि इससे रिलेशन होना चाहिए, चौथा 9वां ये दोनों तो रहने चाहिए, साथ में लग्न भी रहना चाहिए। तो अगर शुक्र भी इसमें जुड़ गया तो ये विदेश यात्रा का रिलेशन हो गया। एक और है रिलेशन विदेश यात्रा का, उसको भी देख लीजिए। मिट गया ये भी। ग्यारहवें का अगर संबंध भी 9वें से हो गया, लेकिन फिर कंडीशन है लग्न शामिल होना चाहिए। सूर्य को बुध से जोड़ दिया, बुध का यहां से दृष्टि भी हो सकती है, ये नहीं मैं कह रहा हूं, भाग्य के स्थान की दृष्टि भी हो सकती है। ये विदेश यात्रा का जो स्थान है ये तो जुड़ना ही चाहिए। लेकिन जो ये बाकी के योग बन रहे हैं इसमें लग्न भी शामिल होना चाहिए। पहले वाले में तो लग्न से ही बन रहा था, दूसरे वालों में बाकी जगह से बन रहा है, लेकिन उसमें लग्न शामिल होना चाहिए। तो अगर बाकी जगह से शामिल होगा तो लग्न का होना वहां बहुत जरूरी है। तो ये विदेश यात्रा से संबंधित योग थे। आपको कोई क्वेश्चन कोई पूछना है, उनकी विदेश यात्रा है कि नहीं, वो हमसे आप पूछ सकते हैं, और बाकी जो प्रश्न है उनसे पूछ सकते हैं आप हमसे। जो हमने वीडियो बनाए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।